त्योहार फिर शुरू हो गया। हिंदू मुसलमान अभी होली और रमजान का जुमा एक साथ पढ़ने पर खूब बवाल मचा। यूपी से लेकर कई राज्यों में जुमे की नमाज को लेकर माहौल गर्म दिखा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक होली और जुमे को लेकर खूब सियासत हुई और अब नवरात्र और ईद को लेकर मांस पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी विधायक मांग कर रहे हैं कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। आपको बता दें कि 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जबकि 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को ईद हो सकती है। यानी ईद और नवरात्र एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसे में बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि क्या ईद पर मुसलमान मीट ना खाएं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये बकरा ईद नहीं है, मीठी ईद है, मुसलमानों को सिर्फ सेवैयां खाकर ही ईद मनानी चाहिए। अब इसका जवाब विपक्ष दे रहा है और कह रहा है कि अब बीजेपी तय करेगी कि ईद पर क्या खाया जाए और क्या नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में नवरात्र पर शराब और मीट दोनों की ही दुकानें बंद कर दी जाएं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आ रहे हैं नवरात्र, दिल्ली में भूलना पड़ेगा मुर्गे बकरे का स्वाद। आस्था का वास्ता, नवरात्र भर मीट की दुकानों का बंद रहेगा रास्ता। अब की बार ईद पर सिर्फ सेवैयां खाइए, मीट को तो भूल ही जाइए। नवरात्र पर दिल्ली में मीट की दुकानों पर बैन की मांग, कैसे कैसे बयान। रमजान, ईद और नवरात्र के मौके पर दिल्ली में मास पॉलिटिक्स शुरू। होली के दिन पर्दों से ढकी हुई मस्जिदें सबने देखी। यूपी से छत्तीसगढ़ तक जुमे के दिन होली पड़ी तो जुमे की नमाज के टाइम में भी कई राज्यों में बदलाव किया गया। होली और जुमे पर संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान, साल में 52 जुमे होते हैं और होली एक बार होती है, उस पर सियासत भी खूब चली। साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। और अब नवरात्र आ रहे हैं तो दिल्ली से मांग उठी है कि मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए। जी हाँ, दिल्ली में बीजेपी विधायक की तरफ से कुछ संभल के सीओ अनुज चौधरी जैसा ही बयान आया है। जी हाँ, बीजेपी विधायक रविंदर नेगी कह रहे हैं कि साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, माँ की पूजा होती है। उसमें अगर मांस की दुकानें खुलती है तो आस्था को ठेस पहुँचती है, इसलिए मीट की दुकानें नवरात्र भर बंद रहनी चाहिए। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, माँ की पूजा होती है, और तो उसमें अगर मंदिरों के आगे अगर मांस की दुकान खुलती है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है और लोगों की जन भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। इसलिए इस बार मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूं, मैं डीसी साहब को पत्र दे रहा हूं, कमिश्नर एमसीडी को पत्र दे रहा हूं कि नवरात्रों में दुकानें बंद रहें, और निवेदन कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों के आगे जब दुकान खुलती है मांस की तो हिंदू आस्था को फर्क तो पड़ता है। तो क्या बीजेपी विधायक ये कहना चाहते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और उनमें से 20 दिन मीट नहीं बिकना चाहिए? अब दिल्ली में मास पॉलिटिक्स शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी वाले विधायकों ने इसमें भाग लेना शुरू किया। आपके विधायक अनिल झा कहते हैं कि वो सौगंध खा लें कि मीट नहीं खाएंगे। वो कहे सौगंध राम की खा करके कि वो नहीं खाएंगे, पहले तो ना पियेंगे 10 दिन। ये जो कह रहे हैं ना, ये खुद ही बहुत मैं तो वहाँ रहा हूँ, मैं जानता हूँ सबको। और इसमें तो एक नेता ऐसे जो छात्र राजनीति से मेरे साथ थे, वो तो बेहतरीन भून करके और पी करके लेते हैं, उनको कोई मतलब थोड़ी ना है किसी चीज से। मुझे लगता है ये आस्था का विषय होता है। अब आस्था ऐसी है, जैसे कई हमारे क्षेत्र में जहाँ किराड़ी में बहुत सारे मुस्लिम्स की मीट की दुकान है, लेकिन वो मंगलवार को बंद रखते हैं। उनसे पूछा क्यों रखते हैं, कह रहे साहब हमारे ग्राहक सारे हिंदू हैं इसलिए बंद रखते हैं। आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे कानूनी रूप से हड़का नहीं सकते। इनके पास पीएसओ है, पीएसओ लेके दुकानों पे चले जाते हैं और वहां जाकर के उसे कहते हैं तूने नाम क्यों रखा, तूने ऐसे क्यों रखा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, आइडेंटिटी कोई छुपा रहा है, तो आप कानून का सहारा ले लीजिए। आप खुद जाकर के नायक क्यों बन रहे हैं? इसके बाद आम आदमी पार्टी के एक और विधायक मास पॉलिटिक्स पर नया प्रस्ताव लेकर आते हैं, बेहतरीन कटाक्ष और खटैक वाले अटैक के साथ। जी हां, चौधरी जुबैर कहते हैं कि नवरात्र के दौरान शराब और मीट दोनों की दुकानें बंद होनी चाहिए। उन अपने साथी विधायकों से सहमत हूं जिन्होंने कहा कि नवरात्रि के अंदर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। मीट की दुकानें ही नहीं, शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। दोनों का प्रस्ताव पास करा दो, विधानसभा में आप बैठे हुए हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मीडिया में बयानबाजी करके सिर्फ इसलिए की जाती है कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए मुद्दों से। असल मुद्दा 2500 है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, और दिल्ली सरकार के अंदर लोग बैठे हुए उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिस बात का वादा करके जा रहे हैं, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री उसको पूरा नहीं कर रही, और उन्हीं के विधायक आज कभी मीट की बात करते हैं, कभी किसी और चीज की बात करते हैं। ये बात वही लोग करते हैं जिनके बस की काम करना नहीं होता।
आपको बता दें कि 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 7 अप्रैल तक चलेंगे, यानी इस बीच 1 या 2 रोजे भी पड़ेंगे और ईद भी पड़ेगी। अब सवाल आया कि रमजान और ईद पर मुसलमान मीट ना खाएं, तो दिल्ली वाले बीजेपी विधायकों की तरफ से जवाब आता है कि ये मीठी ईद है, बकरा ईद नहीं है, सेवैयां खाकर ही काम चला लीजिए। ईद तो मीठी ईद है, बकरा ईद इनकी अलग होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं और खाएं, मीठा खाएं, तो मुझे लग रहा है अच्छा है। जरूरी नहीं है मीठी, आपका सब अलग बना हुआ है। आप बकरा ईद का आपके दिन अलग तय होता है, मीठी ईद की तय अलग होता है। अगर मीठी ईद के दिन मीठा खाए, मुझे लग रहा है उस दिन बकरा काटने की जरूरत नहीं है। लोगों की आस्था को, इन लोगों को भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी समझना चाहिए। मीठी ईद है ये, बकरा ईद नहीं है। बकरा ईद होती तो एक अलग विषय होता, तो मीठी ईद है, इसमें क्या दिक्कत है। और भाईचारा, गंगा जमुना तहजीबी की बात करते हैं, तो जब बकरे लाखों कट रहे होते हैं, उस समय कानून की धज्जियां उड़ने के बाद भी हिंदू समाज सहिष्णु होकर के उस पर्व त्योहार को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन आप तो दोनों तरफ से होगा ना जी। मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। नवरात्रा हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है, 9 दिन तक उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते, और ऐसे में मीट की दुकानें सजी हों तो वो दुकानें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और उनकी भी 2 ईद आती है, एक मीठी ईद आती है, एक उनकी ईद आती है बकरा ईद आती है। बकरा ईद पे वो सेवन करते हैं बकरे का, और मीठी ईद में मिठाइयाँ करते हैं। तो ये त्योहार भी हमारा मिठाई का त्योहार है। इस त्योहार के ऊपर, इस त्योहार की गरिमा को बनाए रखने के लिए दिल्ली में मीट की दुकानें नवरात्रों में बंद होनी चाहिए। अब भाजपा तय करेगी कि मीठी ईद में कौन क्या खाएगा, भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती कि इसी दिल्ली में बैठकर के जगत प्रकाश नड्डा जी अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद होती आई हैं, लेकिन ये पहली बार है जब दिल्ली में नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद करवाने की मांग हो रही है। तो क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है? बीजेपी के कई विधायकों ने दिल्ली में नवरात्र और ईद साथ पड़ने पर होली जैसे आइडिया देने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि हमने होली पर सम्मान किया, अब वो नवरात्र पर भी उनकी आस्था का सम्मान करें। होली और जुमे जैसा आइडिया नवरात्र और ईद पर भी आ गया। त्योहारों पर फिर से क्यों होने लगा हिंदू मुसलमान? बीजेपी विधायक बोले, होली पर हमने किया सम्मान, अब ईद पर मीट न खाए मुसलमान। नवरात्र और ईद पर मीट को लेकर बहस छिड़ी तो होली और रमजान के जुमे जैसा आइडिया बीजेपी विधायक ने नवरात्र और ईद को लेकर भी दे दिया। जैसे होली पर मस्जिदों पर तिरपाल डाल दिए गए थे ताकि रंग न पड़े, अब बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि खुले में मांस न बेचें, न खाएं और न काटें। रेस्टोरेंट के अंदर जहां बाहर से कुछ दिखाई ना दे वहां बैठकर खा लें। हमने ये नहीं कहा कि मीट की दुकानें, मटन की दुकानें बंद कर दीजिए। हमने ये कहा है खुले में मांस का कटना, पकाना और बेचना ये प्रतिबंधित होना चाहिए। क्यों? 9 दिन नवरात्र के हैं, इस 9 दिन के लिए हमने ये मांग की है क्योंकि ये हिंदू सनातन आस्था का विषय है और हजारों लाखों लोग इस व्रत को करते हैं। उनकी स्मेल मात्र से भी उनका व्रत टूटता है। आप कर्टल के अंदर करें, आप हाइजीनिक रूप से, पैक्ड रूप से बेचें। रेस्टोरेंट के अंदर कांच के शीशे के अंदर आप किसी को खिलाएं, उसमें तो हमने प्रतिबंध की बात नहीं की है। देखिए, ये मीठी ईद है, ये बकरीद नहीं है, और बीच में हमारे नवरात्रे भी हैं। जैसा कि आपने होली पे देखा, हमने सब लोगों से निवेदन किया और उनके धर्म का भी सम्मान किया। अब मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हम भी उनके धर्म का सम्मान करेंगे और वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। बकरीद की बजाय मीठी ईद है, ये मीठी ईद मनाएं, सेवियां मनाएं, और जिससे दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कई मुस्लिम नेता इस पर राजी भी दिखाई देते हैं कि 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और हमें एक दूसरे के धर्म और पर्वों का सम्मान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम
सम्मान करते हैं और समान सब लोगों से आह्वान करूंगा कि सबको एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करना चाहिए। क्या हिंदू धर्म का सम्मान करते हुए मीट की शॉप्स बंद होनी चाहिए आप मानते हैं? भाई मैं तो मीट खाता नहीं, तो एक बात तो होता है, उसमें दिक्कत क्या है? अगर एक दिन मीट नहीं खाओगे तो कौन सा कोई घिस जाओगे 10 दिन मीट नहीं खा करके? अच्छा, बंद हो जाए आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ, तो क्यों, क्या उसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर मीट नहीं खाओगे 10 दिन तो घिस थोड़ी ना जाओगे। ठीक है, दूसरे को अगर इससे खुशी मिल रही है तो उसको खुशी देने में, जिस चीज से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दूसरे को खुशी मिल रही है, आपको क्या दिक्कत है भाई? लेकिन दिल्ली के एक बीजेपी विधायक नीरज बसोया कह रहे हैं कि सिर्फ नवरात्र में ही नहीं बल्कि रेजिडेंशियल इलाकों से ही मीट की दुकानें परमानेंट बंद हो जानी चाहिए। आप कह रहे नवरात्रों में तो बंद होनी चाहिए, वैसे भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए। मीट की दुकानें इतनी खुल गई हैं दिल्ली में, मेरा एरिया कस्तूरबा नगर है, बीच रोड पे बारापुला से उतरते हैं, फुटपाथ के ऊपर पूरी दुकान लग गई। सेवानगर एक मार्केट है, थाने के बिल्कुल पीछे है, पूरी मार्केट में एक भी दुकान उन मीट वालों की नहीं है। जबरदस्ती कब्जा करके और गुंडागर्दी करके पूरी मीट ही मीट चल रही है। उसकी फोटो भी दिखा सकता हूँ आपको, स्टोरी करने आ जाइए और आप पूछेंगे किसी से, कोई दुकान ही नहीं है उनकी वहाँ। जबरदस्ती लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के लोगों ने लगवा दी, गुंडागर्दी करके। जिस बेचारे ने, एक ने शरीफ आदमी ने शिकायत करी, उसकी पिटाई कर दी। तो इतना गदर मचा हुआ है दिल्ली के अंदर। मैं तो नवरात्रों की छोड़िए, रेजिडेंशियल एरिया में इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। दिल्ली में मास पॉलिटिक्स अभी तो शुरू हुई है, जो 30 मार्च से लेकर ईद तक इसके और भी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। हो सकता है कि होली और जुमे की तरह नवरात्र और ईद को लेकर भी तरह तरह के बयान सुनने पड़े। अमित भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।